नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज अपने जो पिछले पार्ट में किया था उसको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के जो अपने 45 क्वेश्चन कर लिए थे, अब उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 4 के अंदर 46 से आगे। तो देखिएगा, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे या बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। देखिएगा, बालक को दंड देना कभी भी उचित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। उसके बाद में बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि अगर अभिभावक नहीं आ रहा है इसका मतलब बालक की कहीं गलती नहीं है, तो इसमें ये भी गलत है। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, ये कुछ ठीक है लेकिन उतना उचित नहीं है, क्योंकि एक एक बालक के घर टीचर मिलने नहीं जा सकता। और उसके बाद में अभिभावक को लिखेंगे, ये बिल्कुल सही है, यानी अभिभावक को हम लेटर वगैरह लिखेंगे ताकि वो मिलने आए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 47 की ओर। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो देखिएगा, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम जब होता है जब छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है एकदम ठीक है, वो है बी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे अपने 48 की ओर। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो देखिएगा, अनुशासन के बनाए रखने के लिए शिक्षक की जो अपनी योग्यता है वो कहीं काम नहीं आती, उसका कक्षा की प्रबंध करने की क्षमता होती है वही काम आती है, इसलिए शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी खाली स्लेट होता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेटो। ये प्लेटो का सिद्धांत दिया या कह सकते हैं कथन दिया हुआ है, तो इसलिए ये नंबर बी नंबर ऑप्शन सही। अब है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? तो सीखने के 5 चरण बताने वाले विद्वान का नाम है हर्बर्ट जी ने ये बताए थे। अब बढ़ते हैं आगे 51। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न कर पाए, यानी कि ये तो गलत हो ही गया, क्योंकि ऐसा दंड कभी उचित नहीं होगा। वह छात्र हमेशा उसकी याद करके काम जाए नहीं, ये भी गलत होगा। दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, ये बिल्कुल सही है। स्कूल भर में उसकी चर्चा हो, ये भी उचित नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे 52 की ओर। किंडरगार्टेन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो देखिएगा, जो किंडरगार्टेन स्कूल थे वो सबसे पहला जर्मनी में खोले गए थे, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बढ़ते हैं आगे 53 की ओर। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। तो देखिएगा, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय एकमात्र ही है, वो है वार्तालाप करना। जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा भाषा सीखते हैं। बढ़ते हैं 40 की ओर। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की और धार्मिक शिक्षा की। तो देखिएगा, चरित्र निर्माण में अध्यापक के उपदेश काम तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी भूमिका नहीं निभा पाते।
स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र जो है वो बच्चा बहुत जल्दी अपनाता है, यानी किसी भी टीचर को जब आदर्श मान लेता है तो उसके चरित्र को अपनाने की कोशिश करता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की ये भी सही है, लेकिन इतना उचित नहीं है, और धार्मिक शिक्षा तो कतई उचित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर की ओर। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्पन्न है? ब्राह्मण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो देखिएगा, जो भ्रमण विधि है वो शिक्षण विधियों में सबसे अनुभव प्रदान करने वाली वास्तविक विधि है, यानी वास्तविक अनुभव प्रदान करने की दृष्टिकोण से सबसे उत्तम विधि भ्रमण विधि है, क्योंकि जब भ्रमण करेंगे विद्यार्थी और घूम घूम करके सब जगह पर जा कर के रियल में देखेंगे तब ज़्यादा सीख पाएंगे। बढ़ते हैं 56 की ओर। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होता है? बालकों में साक्षरता बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ती है, देश में साक्षरता बढ़ती है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। बालकों में साक्षरता भी बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ेगी और देश में भी बढ़ेगी। तो ये सभी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर 57 की ओर। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत करने वाले थे फ्रोबेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बढ़ती हैं 58 की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो ये जो देने वाले विचार वाले व्यक्ति थे वो थे टी.पी. नन, यानी डी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं 59 की ओर। आज के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। तो आज के आवासीय स्कूल है उस तरह के भारतीय पद्धति के जो स्कूल थे उनको कहा जाता था गुरुकुल। तो ए नंबर ऑप्शन इसका नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है और डी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज द सी नंबर ऑप्शन। तो अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 60 की ओर। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। तो महान समर्थक कौन थे? वो महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर या कार्वे या अरविंदो? तो स्त्री शिक्षा के महान समर्थक जो थे व्यक्ति उनका नाम आता है कार्वे। ये जो व्यक्ति थे सी नंबर ऑप्शन। लिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको आगे नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।